गुफा के भीतर तांत्रिक की गूंजती हुई हंसी और मंत्रों की आवाज ने दीपक और उसके दोस्तों के मन में खौफ को और भी गहरा कर दिया। गुफा के चारों ओर फैली भयावह ऊर्जा ने जैसे उन्हें जकड़ लिया था। तांत्रिक की आंखों में क्रोध और शैतानी चमक थी और उसकी शक्तियों का असर गुफा के वातावरण में साफ महसूस हो रहा था। दीपक और उसके दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। या तो उन्हें तांत्रिक का सामना करना था या फिर हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाना था। दीपक ने कांपते हुए हरिराम की ओर देखा। हरिराम की आंखों में चिंता थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उन्होंने दीपक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरने का कोई फायदा नहीं है, हमें अब इस तांत्रिक को रोकना ही होगा। दीपक ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक की शक्तियों के सामने उसकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगी थी। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे साधारण लोग मेरी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने सैकड़ों सालों से इन आत्माओं को बंधक बनाए रखा है। तुम्हारे जैसे कई लोग आए और गए, लेकिन कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। दीपक के मन में एक तीव्र डर था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं अपने दोस्तों और गांव की सुरक्षा का ख्याल उसे लड़ने की हिम्मत दे रहा था। तभी हरिराम ने एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा था। यह मंत्र तांत्रिक की काली शक्तियों को बेअसर करने के लिए था, लेकिन बेहद खतरनाक भी था। अगर मंत्र में थोड़ी सी भी गलती होती तो तांत्रिक की शक्ति और बढ़ सकती थी। जैसे ही हरिराम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तांत्रिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ मंत्र पढ़ने की? मैं तुम्हें मिटा दूंगा। तांत्रिक ने हवा में हाथ उठाया और उसके चारों ओर एक भयानक ऊर्जा का घेरा बन गया। गुफा में उपस्थित सभी दोस्त एक झटके से पीछे हट गए और दीवारों से अजीब अजीब आकृतियां प्रकट होने लगी। ये वही आत्माएं थी जिन्हें तांत्रिक ने सदियों से बंधक बनाकर रखा था। दीपक ने हिम्मत जुटाकर तांत्रिक की ओर कदम बढ़ाए। तांत्रिक ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते, यह तुम्हारा अंत है। लेकिन दीपक ने अपनी सारी हिम्मत को एकत्रित करते हुए कहा, मैं डरूंगा नहीं, तुमने बहुत अन्याय किया है, अब इसका अंत होना ही चाहिए। हरिराम ने मंत्र पढ़ने की गति तेज कर दी। अचानक गुफा के चारों ओर एक तेज चमक फैल गई और तांत्रिक की शक्तियां कमजोर होने लगीं। तांत्रिक ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन हरिराम का मंत्र उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। गुफा की दीवारें कंपन करने लगीं और तांत्रिक की गुस्सैल चीखें गूंजने लगीं। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, तांत्रिक की शक्तियां ध्वस्त होने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों में एक भयानक डर झलकने लगा। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तांत्रिक चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी काली शक्तियां ध्वस्त हो रही थी और उसकी पकड़ से आत्माएं मुक्त होने लगीं। आखिरी मंत्र पूरा होते ही तांत्रिक ने एक आखिरी चीख मारी और उसकी पूरी काया गुफा में ही जलकर राख में बदल गई। गुफा में भयानक शांति छा गई। हवेली में बंद आत्माओं की चीखें अब बंद हो चुकी थीं और गुफा के वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। दीपक और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि तांत्रिक का अंत हो चुका है और अब हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। हरिराम ने दीपक की ओर देखा और कहा, तुमने आज बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ये हवेली अब हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और आत्माओं को उनकी मुक्ति मिल गई है। संतोष की एक झलक आई, लेकिन उसके मन में अभी भी उन आत्माओं के लिए दुख था जो इतने सालों तक तांत्रिक के अत्याचारों का शिकार रही थी। दीपक और उसके दोस्त गांव लौट आए और गांव में यह खबर फैल गई कि हवेली का श्राप खत्म हो गया है। लोग दीपक और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन दीपक जानता था कि यह जीत आसान नहीं थी। उसने अपनी हिम्मत और दोस्तों के साथ मिलकर इस खौफनाक श्राप का सामना किया था। हवेली अब वीरान थी, लेकिन शांत थी। गांव के लोग अब बिना किसी डर के हवेली के पास से गुजर सकते थे। दीपक और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत और धैर्य से उस भयावह रात का अंत किया और गांव में शांति फिर से स्थापित हो गई। मोरल, साहस और सच्चाई से किया गया संघर्ष सबसे बड़ी जीत दिलाता है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों